अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप लोग को ये पता है कि बिहार के अंदर सहरसा ज़िला, दरभंगा ज़िला, ये सब ज़िला में जो बाढ़ का कहर आया है और इस तरह लोग परेशान हैं, जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह लोग परेशान हैं और कितना पानी भरा पड़ा हुआ है। ये कोसी बांध जो ये नेपाल ने इतना पानी छोड़ दिया, इतना पानी छोड़ दिया कि 1987 में भी ये टूटने से बच गया था और 2004 में भी बच गया था टूटने से। लेकिन ये 2024 में इतना बुरा हाल हो गया है बिहार के अंदर कि लोग इतना परेशान है। कई लाख लोग घर छोड़ करके बेघर हो चुके हैं। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है, ये वीडियो आप देखिए तो लोग कितना परेशान है और कितना पानी भरा पड़ा हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं QR कोड डाल दूँगा, अगर आप लोग मदद करना चाहें तो मदद कर सकते हैं। हमारी टीम वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, प्लास्टिक का इंतज़ाम, ताकि उनके बच्चे किसी तरह चैन सुकून से रह सके। और वहाँ पे इतने लोग हैं कि वहाँ रोड पे जो है, जो ऊंचा इलाका वहाँ पे पहुँचा गया है और वहाँ पे इतनी भीड़ है कि भाई साहब क्या बताऊँ। अल्लाह ताला रहम फरमाए उन लोगों को और अल्लाह ताला उन्हें हर सहूलत से हर सहूलत अता फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें हर परेशानी से हिफाजत फरमाए कि अगर घर के अंदर 5 फैमिली है तो उन्हें भी इतना जगह नहीं है कि वो चैन सुकून से प्लास्टिक डाल करके वो रह सके। इतनी भीड़ हो रही है और रहने की जगह नहीं है। तो ये बांध कम से कम 1 किलोमीटर तक पानी उसके ऊपर से बह गया, टूट गया और लोग इतना परेशान हैं, इतना परेशान है कि हम और आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि कितना पानी भरा पड़ा हुआ है और इन लोगों का क्या हाल हुआ। सामने बस्ती का कोई नामो निशान नहीं है, कोई नामो निशान कि बस्ती कहाँ गई। 2-2, 3-3 मंजिला मकान कहाँ चले गए, कोई पता नहीं है। तो आप लोग मदद करना चाहते हैं तो मदद कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो आदमी मदद करना चाहे वो मदद करते हैं। अगर मदद करना ना चाहे तो आप कम से कम वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो इन लोगों को, गरीब जो है, जो परेशान है, इन लोगों को मदद का ज़रिया बन जाए। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें और ये वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये लोग कितना परेशान हैं। और मदद करने वाले इंसान अगर 1 लाख रुपये का भी लेके अगर 50 आदमी वहाँ पहुँच जाए तो भी हर इंसान के हाथ में नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग भूख से इस कदर परेशान हैं, प्यास से इस कदर लोग परेशान हैं कि सब जो सो एक ही साथ सब लूटते हैं, छीनते छपटते हैं। वो किस तरह मेरे हाथ में आ जाए कि मैं कुछ खा लूँ। और पानी की बोतल न मिलने की वजह से लोग बाढ़ का जो पानी है वो पानी पी रहे हैं। सोचने वाली बात है, कितना वो परेशान होंगे कि घर उनके बह गए सैलाब में, खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं। मदद करने वाले मदद कर रहे हैं और मदद करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो शुरू में हैं, रह रहे हैं, उन्हें तो मिल जा रहा है, जो बीच में है उन्हें मदद नहीं। तो हमारी टीम ने एक तरीका ये अपनाया है कि सामान ले करके पहले तो एक बार जाते हैं तो इधर से बांटते हुए जाते हैं वो, और फिर जो दोबारा लेके जाते हैं तो वो सबसे पहले बीच में जाते हैं और बीच में जाने के बाद वहाँ से बांटते हुए आते हैं। ये तरीका, फिर भी वहाँ लोग आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। खाने पीने के इंतज़ाम वहाँ पे बहुत ज़रूरी है ताकि उन लोगों को जान बच जाए। खाने पीने की वजह से भी मर सकते हैं, वो इतने परेशान है वो। तो हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उन्हें जान और माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उन्हें उम्र में बरकत अता फरमाए, क्योंकि वो जान और माल दोनों लगा रहे हैं। और आप लोग दुआ कीजिए, आप लोग दुआ कीजिए कि हम लोग को भी हिम्मत और अफजाई हो, हौसला अफजाई हो, ताकि हम लोग मदद करें और आप लोग को भी हो सके तो मदद करते रहें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला उसको अजर व सवाब दुनिया और आखिरत दोनों मिलेगा। क्या पता अल्लाह ताला इनके मदद करने के ज़रिए से अल्लाह ताला हमें यहाँ कौन सी दौलत से, कौन सी आफ़ियत से, कौन सी सेहत से अल्लाह ताला हमें नमाज दे, कोई पता नहीं है। दोस्तों, आप लोग ये वीडियो जो देख रहे हैं ना,
ये वीडियो ये 30 तारीख के रात का ये हादसा है। और 30 तारीख 29 तारीख जो 29 तारीख से लेकर के लोग घर खाली करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये पानी रोड पे ऊपर आ गया था। जब ऊपर आने के बाद सबको ये एहसास और पता हो गया कि अब ये पानी रुकने वाला नहीं है। ये पानी अब हमारे घर को, हमारे मकानात को, हमारी बस्ती को तबाह और बर्बाद कर देगा। हमारी बस्ती बचने वाली नहीं है। तो बोला इससे बेहतर यह है कि अपने जान बचाने के लिए इन लोगों ने घर बार को छोड़ करके अपने बीवी बच्चों को ले करके और वहाँ से वो लोग निकल गए। और निकलने के बाद वहाँ पे कोई लाइट का रोशनी का इंतज़ाम नहीं। अब अंधेरे में कैसे रहें वो। और वहाँ पे ऐसा जगह भी नहीं है कि कोई जो है सो कहीं से दूर से लाइट ले जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका जो है उससे मिला हुआ है। हमारे इलाके से ज़्यादा नहीं 3 किलो 4 किलोमीटर दूरी का ये हादसा है ये। और ये नदी हमारे बस्ती से निकल गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमारी बस्ती जो ऊंचाई जगह पे है, इसलिए हम लोग बचे हुए हैं। और हम लोग को भी बस्ती के पास में पानी आ गया, लेकिन वो पानी आने से हम लोग को इतनी दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है, आप लोगों की दुआ से। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और मैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबूत दूंगा कि हमारी टीम खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। और QR कोड के ज़रिए से यहाँ से बाहर से लोग जो है पैसे जो है सो जिनका जो हो सके 100 200 50, अगर 50 रुपया भी अगर आप दे दिए तो 50 रुपये में 20 5 100, अगर 100 रुपया भी आप दे दिए तो 10 बोतल पानी का होगा। अगर 10 आदमी पी लिया तो कितना आपको सवाब मिलेगा। सोचने वाली बात है। इस कदर लोग परेशान हैं कि देख करके वहाँ जो जाते हैं वहाँ पे देख करके और वीडियो देख करके इंसान जो है ना हैरान और परेशान हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं कि कितना बुरा हाल है वहाँ पे, कितना लोग परेशान हैं। मदद करना चाहे तो मदद कर सकते हैं। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको इसका अजर सवाब मिलेगा आपको, ताकि उन गरीब को कुछ हेल्प और मदद हो जाए। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। मैं आगे वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। खुदा हाफिज़।